औरत कहती है तो मुझ पर तो अजीब गरीब कैफियत आ गई। तो कहने का मतलब है कि हुसैन आ सकते हैं कि नहीं? अकीदे वाली बात करो, अकीदे वाली आ सकते हैं कि नहीं? आ सकते हैं कि नहीं? हुसैन आ सकते हैं। हुसैन के एक भाई हैं जिनका नाम है हसन, उनकी माँ है उनका नाम है फातिमा, उनके बाप हैं उनका नाम है अली, अली की बीवी है उनका नाम है फातिमा। अजीब बात है, मौलाए कायनात की बीवी का भी नाम फातिमा, मौलाए कायनात की माँ का भी नाम फातिमा, मौलाए कायनात की सगी दादी का भी नाम फातिमा। मखदूमे कायनात के इंतकाल पर दूसरी बीवी के शिकम से पैदा होने वाली एक बेटी मौला अली की थी, उसका भी नाम फातिमा। मौला अली की पोती का भी नाम फातिमा, मौला अली के एक नवासी का भी नाम फातिमा, मौला अली के लाडले शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ का भी नाम फातिमा। कितना मुबारक नाम है ये, कितना प्यारा नाम है ये फातिमा। शायर ने कहा था जब कभी भी फातिमा जहरा का आ जाए ख्याल, एहतरामन अपनी आंखें बंद करना। ये मखदूम कायनात है, उनके शौहर है मौला अली, मौला अली की माँ का नाम फातिमा, उनके नाना का नाम असद, उनके बाप का नाम जनाबे अबी तालिब, उनकी दादी का नाम फातिमा, उनके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, उनके परदादा का नाम जनाबे हाशिम, परदादी का नाम जनाबे सलमा। वो जनाबे हाशिम जो परदादा थे वो कुसई और किलाब और मुर्रा से होके आए थे। ये मुबारक खानदान मुस्तफ़ा है जिसकी शाखें बाद में जाके हुजूर से मिलती हैं। अली, अली का नाम मैंने लिया। दो चार मिनट बातें करूंगा। अली कौन है, हसन कौन है, हुसैन कौन है, फातिमा कौन है, ये ज़ैनब कौन है, ये सकीना कौन है, शीरी कौन है, फिज़्ज़ा कौन है, शहरबानो कौन है। वक्त मिला तो बात हो जाएगी। फिर वो वहाबिया दयाबना का इल्जाम, अगर मैदान करबला में हुसैन के पास ताकत होती तो अपने बाबा को बुला लेते, ताकत होती तो फिर पानी मंगा लेते, ताकत होती तो अपनी बात को मदीने पहुंचा देते, ताकत होती तो अपने नाना के गुलामों को ही आवाज देते, उनका लोग सपोर्ट करते। इसका मतलब कोई ना आया, हुसैन हक पर नहीं थे इसीलिए कोई ना आया। ये इल्जाम लगा वहाबिया दयाबना की तरफ से। आज मैं थोड़ी सी बात करूंगा हुसैन के बाप अली, अली की माँ फातिमा बिन्ते असद कहती है मैं काबे का तवाफ कर रही थी। कहाँ? मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं इससे पहले भी आया था तो मैंने हुजूर के हुस्न के हवाले से बात याद है आपको? हाँ। और उसका नशा आज भी मेरे दिमाग पर तारी है। मेरी बातों को सुने नहीं दिल कहता तो फिर भी बैठे रहे, आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा इंशाअल्लाह। अली है, अली की माँ का नाम है फातिमा। मैंने इनकी मज़ार शरीफ पर हाजिरी दी है। मौलाए कायनात की माँ कहती है मैं काबे का तवाफ कर रही थी तो डिलीवरी का एहसास हुआ। मैं खिलाफे काबे थाम के रोने लगी। मैंने कहा अरे मौला तू अजीज है, इज्जत देने वाला, अगर काबे के आंगन में मेरा बेटा पैदा हुआ तो मेरी इज्जत के तारों पौध बिखर जाएंगे। तू अजीज है, इज्जत देने वाला, ऐ मेरे मौला मुझ पर करम फरमा। हुजूर मुफ्ती आजम के एक मुरीद और खलीफा हैं, फरमाते हैं जैसे अली की माँ दीवारे काबा पकड़ के रोई, खिलाफे काबा थाम के रोई, दीवारे काबा फट गई, अली की माँ अंदर गई, अली काबे में पैदा। अली कहाँ पैदा हुए? ऊंचे बोले डर नहीं, कहाँ पैदा हुए? हाथों को उठा के बोले कहाँ पैदा हुए? बहुत बहुत शुक्रिया, बैठे रहे आप मोहब्बत के साथ। मेरा दिल कहता है कहीं जाओ न जाओ, करबला जरूर जाओगे इंशाअल्लाह। अली काबे में पैदा हुए, सुभान अल्लाह। वो अंधे पैदा हुए वो तो बात की बात है। सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया बच्चों में? अली, ये तो बात की बात है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा था अली काबे में पैदा हुए, सबूत दीजिए, प्रूफ। उसने 265 दलीलें दी। कितनी? 265। कितनी दलील दी? मास्टर मुमताज साहब पीछे बैठे हुए, आवाज पहुंच रही है? बस यहाँ ये पहली हद है, वो आखिरी हद है। बैठे, अल्लाह ताला मेरे इन भाइयों को सलामत रखे। 265 दलील दी। अली काबे में पैदा हुआ, अली काबे में पैदा हुआ, अली काबे में पैदा हुआ। फिर बोलते हैं सब दलीलें एक तरफ, गरीब नवाज का फरमान एक तरफ। बोले गरीब नवाज ने क्या कहा था?
बोले गरीब नवाज ने फरमाया है कि मेरे दादा अली की माँ काबे का तवाफ कर रही थी, डिलीवरी का दर्द हुआ, खिलाफे काबा थाम के रोई, दीवारें काबा फट गई, अंदर गई, अली काबे में पैदा हुआ, काबे में पैदा हुआ, काबे के अंदर पैदा हुए। गरीब नवाज फरमाते हैं, देखना जुमले कितने लोग समझते हैं, चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जब इतने मुअज़्ज़ब और इतने मोहतशम और इतने मुहज्जब लोग बैठे हुए तो चीखने चिल्लाने की। सुने, गरीब नवाज फरमाते हैं, वो तो अच्छा हुआ, अली की माँ दीवारे काबा थाम के रोई, काबे की दीवार फटी, अली की माँ अंदर गई, काबे में अली पैदा हुए। गरीब नवाज फरमाते हैं, अगर कहीं अली की माँ घर चली आती तो काबे को अली के घर आना पड़ता, काबे को अली के घर आना पड़ता। वो अली है अली। बहुत बहुत शुक्रिया, बैठे रहे। वो अली है अली। कौन है? ऊंची बोले कौन है? अली है। पैदा हुए ना तो अपनी माँ के दुपट्टे में वो झूला झूल रहे थे, अपनी माँ के दुपट्टे में झूला झूल रहे थे। रवायत सहीह मौजूद है। इत्तेफाक से अजगर सांप होता ना, आपकी अम्मी मखदूमा फातिमा बिन्त असद कहती है, एक सांप मेरे बेटे के करीब आया, मैं अपने काम में बिजी थी, मेरे बेटे अली ने झूले से अपना हाथ बाहर निकाला और उस अजगर सांप के कल्ले को, जबड़े को पकड़ के उसके दो टुकड़े कर। जब मैं आई तो मैंने क्या देखा, सांप उसकी हरकत देख के मैं डर गई, मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचाए। पता चला कि अली ने उसका काम तमाम कर दिया। एक शेर पढ़ता हूं, ये किया शब्बीर ने ऐलान हर सर के लिए, जुल्फ़िकार हैदरी आई है हैदर के लिए, 3 उंगली से फकत अजगर का कल्ला चीर कर अपनी 2 उंगली बचा ली बाबे खैबर के लिए। नारे तकबीर। 3 उंगली से फकत अजगर। अलहाज आसिफ रजा सैफी मसलके आला हजरत। ये किया शब्बीर ने ऐलान जुल्फ़िकार हैदरी उतरी है हैदर। मैं अब की गया था करबला, नजफ अशरफ गया था, बगदाद के बड़े बड़े मशाइख मेरे साथ। आप यकीन करें साबित, इतना मैं कभी नहीं रोया जितना अली की बारगाह में अब की रोया। अल्लाह ताला आप सबके दिए हुए 2-2 रुपए आप जो जमा करते हैं, जब कभी मुझे देते हैं 100, 200, 500 रुपए नजराने के तौर पर, तो लगता है कि ये कितने मुबारक पैसे हैं, काश करबला बगदाद के सफर में काम आ जाए। आमीन कह दो इंशाअल्लाह। ये किया शब्बीर ने ऐलान हर सर के लिए, जुल्फ़िकार हैदरी आई है हैदर के लिए, 3 उंगली से फकत अजगर का कल्ला चीर कर अपनी 2 उंगली बचा ली बाबे खैबर के लिए। लेकिन आप बात आगे बढ़ती है, कुछ जो सीखना है आपको इन कामों से। एक फकीर मदीने शरीफ में आया, वो कहता है मुझे भूख लगी थी, मैंने क्या देखा, एक बूढ़ा इंसान रोटी पानी में भिगो के खा रहा था, रोटी पानी में भिगो के खा रहा था। वो करीब गया, उसने कहा चचा मुझे भूख लगी है, इजाजत हो तो लग जाऊं? तो उस बूढ़े ने कहा कि ऐ फकीर, अगर यही खाना है तो बैठ जा, इससे अच्छा खाना है तो सामने के दरवाजे पे दस्तक दे, जो शहजादे निकलेंगे उनसे उनके नाना के वसीले से तो खाना मांगना। वो फकीर आगे चला गया, दरवाजे पे दस्तक दी तो हसन हुसैन निकल गया। उसने देखा, चमकते हुए चेहरे को खुश हो गया। उस फकीर ने कहा, ऐ शहजादो मुझे भूख लगी है। इमाम हसन हुसैन अंदर चले गए, उसके लिए खाना लेके आए। जब खाना लग गया तो उस फकीर ने खाना खाया, पेट भर गया, जाने लगा तो उसने कहा, ऐ शहजादो अगर तकलीफ न हो तो एक खुराक खाना और पैक कर दीजिए। समझ गए ना, एक खुराक खाना और पैक कर दीजिए। इमाम हुसैन ने पूछा, वो क्यों? तो उस फकीर ने कहा, उस बूढ़े के लिए जिसने इस घर का पता बताया है, जो रोटी पानी में भिगो के खा रहा है। इतना सुना तो इमाम हुसैन छोटे से थे, रोने लगे। बोले, फकीर जिस बूढ़े ने इस घर का पता बताया है वो कोई और नहीं, मेरा बाप अली है। अली आए अल्लाह अकबर अल्लाह। ये शान थी मौलाए कायनात की। ये मौलाए कायनात को नेमत कहां से मिली? 800 रुपए किलो गोश्त खाते हो, हड्डियां दूसरों के दरवाजों पर फेंकते हो और फिर कहते हो या हुसैन या अली जिंदाबाद। जरूरी ये है अगर अली का नाम लेते हो तो फिर अली के किरदार को अपनाया जाए। ये अली के अंदर सखावत कहां से आई तो पता चलेगा मखदूमे कायनात से।
मखदूम कायनात से वहां तक कैसे गई, तो पता चलेगा कि हुजूर के सदके में हुजूर ने ये नेमत और किसी को दी तो अम्मी फातिमा की सगी मां खदीजा को दी। मक्के की सबसे बड़ी पैसे वाली औरत मखदूमा खदीजा मक्के की सबसे बड़ी पैसे वाली औरत थी। शादी 10 रमजान को हुई, तब रमजान के रोजे फर्ज नहीं थे। 9 रमजान शरीफ को इनकी एक सहेली आई और देखा तो घर में अंधेरा था। कहा खदीजा घर में अंधेरा क्यों है? कहा चराग नहीं है। कहा जला लेती, कहा तेल नहीं है। कहा मंगा लेती, कहा पैसे नहीं है। मक्के की सबसे बड़ी पैसे वाली, खाक तुम्हारे पास दौलत है और टाइल्स और बाथरूम में ये पत्थर मोज़ेक इटालियन सामान किस काम के मेरे भाई? आइए जरा गौर करें हुजूर के घर का किरदार क्या था। हुजूर की सगी बीवी है, मक्के की 1 नंबर पैसे वाली औरत। इंतकाल से आखिरी रात, सेकंड लास्ट नाइट, अंधेरा था। सहेली ने कहा खदीजा तेरे घर में अंधेरा क्यों है? बोले चिराग नहीं। बोले जला लेती, बोले तेल नहीं है। बोले मंगा लेती, कहा आपकी पैसे नहीं है। उसने खदीजा ये क्या कह रही तू? वो तेरे सारे पैसे। तो हुजूर की बीवी फातिमा की माँ हसन की नानी रो के बोली, ऐ मेरी बहन, मैंने सारे पैसे हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दिए। हमने क्या किया? अगर थोड़ी देर ऐसी बात करूं तो लोग उठ के चले जाएंगे और लतीफे चाहिए, हंसी मजाक चाहिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस खुश्क माहौल में भी अभी भी जहन पर तरावटें गालिब हैं, तरावटें गालिब हैं, है ना? आवाज सब समझ में आ रही है? जरा मोहब्बत से कह दें या हुसैन। ये अम्मी खदीजा की बारगाह, ये है मौला अली, उनकी बीवी है फातिमा। क्या नाम है? ऊंची बोले क्या नाम है? फातिमा के इंतकाल के बाद हुजूर ने एक शादी की थी, उस औरत का नाम था उम्मुल बनीन। क्या नाम था? देखिए करबला के मुसाफिरों का नाम उम्मुल बनीन। क्या नाम था? ऊंची बोले, ऐसे नहीं, जोर से बोले, उम्मुल बनीन। याद रहेगा ना? क्या नाम था? उम्मुल बनीन। देखिए उम्मुल बनीन, इनसे एक बेटा पैदा हुआ। नाम लूंगा तड़प जाओगे। उसी को दुनिया अब्बास कहती है, वफाओं का बादशाह कहती है। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। इनकी 5 बड़ी खूबियां थी, बताऊं आपको? सुनिएगा, याद कीजिएगा। मौला अब्बास की 5 बड़ी खूबियां थी। मैं करबला में साबिर भाई डॉक्टर साहब, अगर कहीं ज्यादा मुझे तड़प महसूस होती है तो जहां इमाम हुसैन शहीद हुए वहां या मौला अब्बास के रोजे को देखता हूं। मैं करबला में अपने आप को हर जगह बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन जहां मौला हुसैन शहीद हुए वो या जहां मौला अब्बास की कब्र देखता हूं, मुझे बर्दाश्त में बेतहाशा चीख पड़ता हूं। लगता है कि दीवारों दर से अपनी पेशानी को टक्कर मारते मारते मर जाऊं। ये मौला अब्बास है। मखदूमा फातिमा के इंतकाल के बाद उनके शौहर मौला अली ने जो दूसरी शादी की थी, उस औरत का नाम था उम्मुल बनीन। आप बोले क्या नाम था? उम्मुल बनीन। पीछे वाले भाई बोले क्या नाम था? उम्मुल बनीन। उनसे एक बेटा पैदा हुआ, उसी बेटे को दुनिया अब्बास कहती है। क्या कहती है? आइए इनकी 5 खूबियां देखें। जब ये पैदा हुए तो इतना प्यार पाया, इतना लाड, इतनी मोहब्बतें घर की बहनों ने की। रावी लिखता है अब्बास बचपन में जितना जमीन पर नहीं चले, उससे ज्यादा अपनी बहनों की गोद में चले। ये मुझे उनकी मोहब्बत बहुत शूट करती। अब्बास बचपन में जितना जमीन पर नहीं चले, उससे ज्यादा अपनी बहनों की गोद में चले हैं। दूसरी खूबी अब्बास की, अब्बास अपने खानदान के सबसे हसीन चेहरे वाले इंसान का नाम था। इसीलिए जनाबे अब्बास को कहा जाता था कमरे बनी हाशिम, हाशमी खानदान का चांद। क्या टाइटल है? कमरे बनी हाशिम, हाशमी खानदान का चांद। आपकी जो मजार शरीफ है, इस पूरी बाउंड्री आप देख रहे हैं, इसके कई गुना ज्यादा। हर तरफ रोजे के हर 4 जानिब एक ही जुमला लिखा हुआ है, अस्सलामु अलैका या कमरे बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या कमरे बनी हाशिम। ये दूसरी खूबी, सबसे हसीन चेहरे वाले थे। तीसरी खूबी देखें, इतने लंबे थे कि खड़े खड़े अपना हाथ ऊंट की पीठ पे रख देते थे। मैं किसी भी जाने वाले शख्स को रोकूंगा नहीं, मेरा लहजा ऐसा, मेरा लहजा ऐसा। आप नहीं सुनोगे तो ये बातें करबला में जाके बयान करूं, एकदम रियल बात। आप नहीं सुनोगे कोई और सुनेगा। मैं अपने कबीले की, अपने बाप दादा की बात करता तो आप अपनी थकावट का इजहार, हुजूर के घर वाले की बातें हों तो थकावटें दूर होती हैं, समझ गए? थकावटें दूर होती हैं।
ये मौला अब्बास की तीसरी खूबी है। इतने लंबे कद के थे कि खड़े होते तो अपना हाथ घोड़े की पीठ पे रख देते थे। चौथी बताऊं खूबी आपको, सरकार नवाब अली शाह फरमाते हैं कि सरकार मौला अब्बास की चौथी बड़ी खूबी ये थी, इतने ताकतवर, इतने बहादुर थे कि खड़े खड़े अपने पैर के अंगूठे से पत्थर पे अपने दुश्मन का नाम लिख दिया करते। समझ गया मौला अब्बास की चौथी बड़ी खूबी। मैंने जिस शख्सियत का हवाला दिया उनके कदम को हुजूर मुफ्ती आजम ने चूमा। वो फरमाते हैं मौला अब्बास के अंदर इतनी ताकत थी कि पैर के अंगूठे से पत्थर पे दुश्मन का नाम लिख देते थे। पांचवी खूबी कि उनका जो हुस्न था चेहरे का वो मौला अली से मिलता था। लेकिन अफसोस इमाम हुसैन से जब इजाजत मांगी थी मौला अब्बास ने, आपने तलवार भी दी थी और ढाल भी दी थी। फरमाया अब्बास हमले मत करना, रोकना, हमले मत करना, रोकना। 4000 यजीदी मैदाने करबला में नहरे फुरात के पास पानी न पहुंचने पाए खेमे हुसैनी तक, इसलिए खड़े हुए थे। कितने? 4000। जब मौला अब्बास आगे बढ़े तो उन लोगों ने हमले किए। अब्बास को हमला करने पर पाबंदी थी, मौला हुसैन ने मना किया था। ये हमले रोकते थे, अटैक की पोजीशन में नहीं थे, दिफाई पोजीशन में थे। ताज्जुब कीजिएगा, दुश्मनों के यजीदों के हमले रोकने में 400 यजीदी मरे थे। रोकने में 400 यजीदी मरे थे। कितने? 400 यजीदी मरे थे। समझ रहे हैं? एक शेर पढ़ूं, फिर आप नहरे फुरात के करीब गए। मैंने वो जगह देखी जहां आप खड़े होकर के पानी उठाया था, चुल्लू में लेके फेंक दिया आबे नहर को, अब्बास ने फुरात को पानी पिला दिया। शायर ने कहा था कि अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला, हर एक के वास्ते आबे हयात थोड़ी है, ये कह के छीन लिया बुज़दिलों के हाथों से, तुम्हारे बाप की नहरे फुरात थोड़ी है। ये कह के छीन लिया बुज़दिलों के हाथों से, तुम्हारे बाप की। अब सुनिए आप, बहुत गंभीरता से सुनिए आप। ये काफिला कैदियों का जो मुसाफिराने करबला की सूरत में कूफा गया, दमिश्क गया, दमिश्क से वापस मदीने से पहले करबला आया, तो जनाबे सैयदा ज़ैनब या सकीना ने एक छोटी सी कब्र देखी, छोटी सी कब्र देखी मैदान करबला में। तो कबीले बनु अस्वद के लोगों से पूछा था, ये छोटी सी कब्र किसकी है? ये क्या मेरे भैया अली असगर की कब्र है? तो गाइड ने कहा नहीं, ये कब्र तेरे भैया अली असगर की नहीं है, ये कब्र मौला अब्बास की है। किसकी है? ऊंची बोले किसकी है? मौला अब्बास की। न दिल दहलेगा, दिल लर्जेगा भी नहीं, आंसू भी नहीं निकलेंगे। क्यों? हमारा खानदान थोड़ी लूटा है करबला में, हमारी माँ के सर से दुपट्टे थोड़ी छीने गए, हमारे बच्चे थोड़ी यतीम हुए। और जिसके घर की बात है अपना रोए, जिसकी औलादों के जद्दे करीम पर ये वारदात गुजरी है, उनसे कह दो अपने आंसू बहाएं, हम तो मुर्ग मुसल्लम खाने पर के लिए पैदा हुए, हमारा दिल नहीं हिलता। सुने शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सोहरवर्दी फरमाते हैं, जो किसी बख्शिश पाने वाले को न देख सका उसकी बख्शिश नहीं हो सकती। कम से कम देखा नहीं तो बख्शिश पाने वालों का जिक्र सुनकर के अपने दिल को ठंडक पहुंचाया। इतनी छोटी सी कब्र थी मौला अब्बास की, इतनी छोटी सी कब्र। तो मखदूमा सकीना या ज़ैनब ने पूछा था कबीले अस्वद के लोगों से, ये छोटी सी कब्र क्या मेरे भैया अली असगर की है? तब उसने कहा था नहीं ऐ सैयदा, ये कब्र असगर की नहीं है। कहा फिर किसकी है? कहा ये अब्बास की है, अब्बास की। तो आप चीख पड़ी, कब्र से लिपट गई। आपने फरमाया मेरे आका अब्बास तो सबसे लंबे कद के थे और सबसे ज्यादा ताकतवर थे, इतने हसीन थे, इतनी छोटी सी कब्र क्यों बनाई गई? तो कबीले बनु अस्वद के लोगों ने कहा था मौला अब्बास के जिस्म के इतने टुकड़े यजीदियों ने किए थे कि झोले में रख करके आपकी लाश को यहाँ लाके दफनाया गया। शेर सुनते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं, नारे लगाते हैं। कभी सोचो यार, ये जो हेडिंग है ऐसे नहीं है। अगर कहे तो अब्बास के दर्द को एक शेर में परो दूं, कोई उठ के जाए ना, मुझसे गुजारिश है, इंशाल्लाह आप जाएं तो फिर जज्बा लेके जाएं करबला। एक शेर पढ़ता हूं, ये फैसला अभी कर ले कहां पे जाना है, इधर इमाम जमाना
उधर जमाना। एक नात का शेर, ये फैसला अभी कर ले कहां पे जाना है, इधर इमाम जमाना उधर जमाना। ऐ जिब्राइल चलो साथ चल रहे हो मगर ये जान लो मुझे सिदरा से आगे जाना है, ये जान लो मुझे सिदरा से आगे जाना है। अब एक लफ्ज है अलम, दो जगह इस्तेमाल हुआ है, कहीं ऐन के माने में कहीं अलिफ के साथ। देखें भाई, मौला अब्बास के जिस्म के इतने टुकड़े का हो जाना क्यों 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 सोचे। शायर कहता है, ये शेर मैंने अभी अपने घर में पढ़ा था इलाहाबाद के करीब में, तो उसके बाद महफिल का चलना मुश्किल हो गया था। यहाँ कोई उठेगा नहीं, कोई नारे नहीं लगाएगा। महसूस करें शेर की तह तक पहुंचे। ये फैसला अभी कर ले कहां पे जाना है, इधर इमाम जमाना उधर जमाना। ऐ जिब्राइल चलो साथ चल रहे हो मगर ये जान लो मुझे सिदरा से आगे जाना है। जमाना समझा कहां मसलके वफादारी, अलम उठाने का मतलब अलम उठाना है, अलम उठाने का मतलब अलम उठाना है। अलम माने होता है झंडा, ऐन से अलिफ से होता है गम, अलम उठाने का मतलब अलम उठाना है। मौला ज़ैनुल आबिदीन को बेड़ियों में कैद किया गया था। यूं इब्ने असाकिर ने लिखा, ये बेड़ियां लेके आप जा रहे थे, गले में तौक था, बेड़ियां हाथों में थी, पैरों में थी। शायर कहता है वो बेड़ियों में कैद नहीं थे, बेड़ियां लेके गए थे मुल्क शाम। क्यों? अलम उठाने का मतलब अलम उठाना है। चला है शाम उठाकर वो इसलिए जंजीर, यजीदियत को गिरफ्तार करके लाना है। देखें आप, ये करबला की दास्तान है। हम नहीं जानते कौन है हुसैन, वो कहीं पढ़ लिया होगा। हम नहीं जानते हसन कौन है, कहीं सुन लिया होगा। ये उनकी माँ है फातिमा। कौन है? बोले कौन है? फातिमा है। मेरे आका अपनी बेटी फातिमा से इतनी मोहब्बत फरमाते थे ना, हम तो 4 साल की बच्ची के चेहरे पे तमाचे मारते, नशा की दवाइयां कर खा के अंदर घर में घुसते, वो बच्चियां हमारे पैरों से लिपट जाती। अब्बू पड़ोस की मेरी सहेली के बाप ने अपने लिए उसके लिए कैडबेरी और चाउमीन और बर्गर लेके आए। मेरे अब्बू आप क्या लेके आए? वो बाप शराब के नशे में, उसने अपनी चांद जैसी गुड़िया को एक लाख में उधर जाकर लाके यार ये बेटी तुझे हुजूर की बेटी के सदके में मिली है। मेरे आका ने अपनी बेटियों से कितनी मोहब्बत की है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबे फातिमा के लिए अपने घर के बगल में घर बनवाया था, अपने घर के बिल्कुल बगल में। बाबे आयशा से मिला हुआ। जब उसकी दीवार बन रही थी ना, तो हुजूर ने बीच में सुराख कर दिया था, एक पर्दे लगा दिए थे, और उधर फातिमा ने पर्दे लगा दिए थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी जब अपने घर में आते, उसी पर्दे के पास खड़े होकर फरमाते फातिमा, तो हुजूर की बेटी फातिमा अपने घर में होती जनाबे ज़ैनब, हसन, हुसैन, अली के साथ। फरमाती जी अब्बू क्या बात है। वो उधर से पर्दा हटाती, इधर से हुजूर पर्दा हटाते। मेरे आका जब फातिमा को देखते थे तो कहते थे फातिमा, वो फातिमा कहती जी अब्बू क्या बात है। मेरे आका फरमाते कुछ नहीं, बस तुझे देखने का दिल कह रहा था। हाय हाय यार, काश अपनी बेटियों से हम मोहब्बत करें, अपनी बेटियों से नफरतें ना करें। जाया करो तो अपनी बच्चियों के लिए कुछ लेके जाया करो, जरा सी मामलात में इख्तिलाफ न रखा करो। मेरे आका ने अपनी बेटी को कौन सा नुस्खा दिया? दरवाजे पर कोई फकीर आता है ना, तो बोलते साले मोबाइल चोरी करने आए हो, बच्चों को चोरी करने आए हो। झूठ बोलते हैं लोग। सूफी सुल्तान में फरमाते हैं वो फकीर तेरे दरवाजे पर खड़ा है, वो कहता है अल्लाह के नाम पर दे दो, रसूल के नाम पर दे दो। बोले जिस दरवाजे पर तेरे बच्चे पबजी गेम खेलते हैं, उसी दरवाजे पर एक फकीर अल्लाह का नाम ले रहा है। कितना बड़ा तुझ पर एहसान किया, एहसान का बदला तो चुका दे मेरे भाई। ना पैसे दे, 2 रोटी अचार दे दे, 5 रुपए का पार्ले बिस्कुट दे दे। ये मखदूमा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा का घर है। सरकार इमाम हुसैन 3.5-4 साल के थे, बहुत छोटी सी उम्र शरीफ थी। दरवाजे पर एक फकीर आया, उसने कहा कि मदीने वाले नबियों के सरदार का सदका मिलना चाहिए, हम बड़े भूखे हैं, अगर खाना न मिला तो मर जाएंगे। इमाम हुसैन बोले कोई बात नहीं, बैठो, अम्मी से कह करके खाना लेके आते। जब इमाम हुसैन छोटे छोटे कदमों से अपने घर के अंदर गए ना, तो अपनी माँ से बोले अम्मी फातिमा, बोले क्या बात है बेटे? बोले वो दरवाजे पर एक फकीर बैठा हुआ है, उसको भूख लगी, वो खाना मांग रहा है। मखतूबा फातिमा रोने लगी। क्यों? रो के बोली मेरे बेटे आज घर में कुछ नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं?
शादियों में चले गए ना, चावल के बड़े बड़े ढेले पर जूते रख के बैठते, रोटियां हमारे पैरों के नीचे होती है। अस्तगफिरुल्लाह यार, क्या तीसरी चौथी नस्लों को भूखा मारना चाहता? मेरे आका ने ससुराल में जाकर के जमीन की पड़ी हुई रोटी उठा के खाई थी। हुजूर का एक एम्बेसडर, सफीर, विदेश मंत्रालय में सर्विस करने वाला इटली गया था, जिसे पहले रोम कहते थे। वो खाना लोग उठा के लेके जा रहे थे कि रोटी जमीन पर गिर पड़ी। हुजूर का गुलाम आगे बढ़ा, उस रोटी को उठाया, उसे साफ किया और चूम करके खा गया। तो मीडिएटर ने कहा, जो तर्जुमा करता है, उसने कहा यार पागल हो, क्या कर रहे हो, जमीन की रोटी उठा के खाते हो, इटली के लोग बुरा कहते हैं। उसने कहा चुप चुप, मैं इन जालिमों को देखो कि मदीने वाले का फरमान देखो। हाय हाय, ये चावल के ढेलों पे जूते रख के शादी में खाना, यहूदियों का तरीका कहां से सीखे? एक एक दाने का एहतराम करो, एक एक रोटी के टुकड़े का एहतराम करो, वरना तीसरी चौथी नस्लें भूखी मर जाएंगी। याद रखना, अल्लाह हमें रिस्क का एहतराम की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दो। आमीन तो कह सकते हो जरा सा, आमीन। ये मखदूमा फातिमा का घर है, जिसके बेटे ने इस्लाम बचाया है। उसकी बात करता हूँ, उस फातिमा की बात करता हूँ। इतने मुबारक लोग बैठे हुए। इमाम हुसैन ने फरमाया, अम्मी रोए मत, कुछ रोटी चावल दे दे, दरवाजे पर फकीर है। और फरमाया कि मेरे बेटे हुसैन घर में कुछ भी नहीं है। फरमाया माँ, आज पहली मरतबे किसी फकीर ने हुसैन से मांगा। अपने बच्चों को सखी बनाओ। क्या बनाओ? सखी। ऊंची बोलो, क्या बनाओ? कितने कंजूस है लोग, बखील किस्म के लोग हैं। अजीब अजीब बच्चों की ज़हनियत है। कभी वो देसी घी में माएँ पराठा बनाती है ना, माएँ पराठा बनाती है देसी घी में, डॉक्टर साहब, तो कहती हैं कि बेटा इसको स्कूल जाना तो किनारे चुपचाप खा लेना, चुपचाप। ये देसी घी के हलवा है, पराठा है, इसमें अंडा है। हुजूर से शबाहत में जुमला फरमाते हैं, लोग कितने घटिया हो गए। चाहिए तो ये था कि अच्छा बनाया होता माँ ने, तो एक टिफिन में एक रोटी, एक पराठा, हलवा अलग से पैक कर दिया होता। और माँ कहती, बेटे ये तो तेरे लिए है, और ये अलग से एक पैकिंग, एक टिफिन तेरे क्लास के उस गरीब बच्चे के लिए है जो सूखी रोटियां भी नहीं लेके आता। बच्चे को बचपन से सखी बनाओगे, बड़ा होगा तो अब्दुल कादिर का गुलाम बन जाएगा। समझे? ये कंजूसी कहां से अपने बच्चों को सिखाते? अच्छी चीजें चुपके खा लेना, ये हुसैनी तरीका नहीं। हुसैनी हो तो किरदार में नजर आना चाहिए। इमाम हुसैन बोले, माँ सुनो, आज पहली मरतबा इसने मुझसे मांगा, कुछ दे दें, कुछ दे दें, बर्तन ही दे दें, मुश्किल में बेच करके मदीने की मंडी से इसके लिए लाऊं, कोई कपड़ा दे दे, मैं उसे बेच करके मदीने की मंडी से लाऊं। मखदूमा फातिमा रोने लगी, मेरा बेटा भी सखी है, सखी ना होता तो मैदान करबला में इतनी सखावत कैसे दिखाता। यजीदियों ने एक हाथ मांगा था, 72 सर दे दिए। सखावत की इससे बड़ी मिसाल और क्या? जगदलपुर के करीब से एक शायर ने कहा था, नाना से था जो वादा निभाया हुसैन ने, जो कह दिया वो करके दिखाया हुसैन ने। सुनते हैं सर बचाने को उठते हैं पहले हाथ, सर दे के अपना हाथ बचाया हुसैन की सखावत देखें। मेरे आका हुसैन कहते हैं, माँ कुछ दे दो, कोई कपड़ा दे दो, कोई सामान दे दो, बेच करके दाल चावल ले आओ। मखदूमा फातिमा रोने लगी। ऐ लोगों, अपने बच्चों को सखी बनाओ। हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह। बखील न बनाना, वरना बच्चे बीमार हो जाएंगे। सूफी साहब फरमाते हैं, जिस घर के दरवाजे इतने मोटे हों कि फकीरों की सदाएं अंदर नहीं जाने पाती हैं, उस घर के बच्चे बीमार बहुत होते। मेरी बात याद आ गई, समझ आ गई? कुछ नहीं तो कम से कम किसी चाय की दुकान पर जाया करो, तो 2 रुपए के बिस्कुट लेकर उसे चूर करके, तोड़ करके उस दुकान की छप्पर के पीछे कहीं डाल दिया करो। इंसानों का पेट तो नहीं भर सकता, लेकिन 10-20 चींटियों का पेट तो भर सकता है। वो भी तो अल्लाह की मखलूक है कि नहीं? बोले क्या दिक्कत है? एक चाय किसी गरीब को पिला के पिया करें, क्या दिक्कत है? ये मखदूमा फातिमा है, घर के अंदर गई। आज मैं आपको बताता हूँ कि उनके घर का साइज क्या था। 7 बाई 7 के मकान में रहती थी मखदूमा फातिमा। कुल 3 बाई 3 का आंगन था, 4 बाई 4 का एक कमरा था। मखदूमा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने घर के अंदर गई, आंगन से अंदर गई, एक झोला उठाया, उस झोले से आपने शॉल उठाई, चादर, उसे उठाया तो रोने लगी।
आंखों में आंसू आए, आपने उसे चूमा, सर पे रखा। इमाम हुसैन आ गए, बोले मेरी माँ रोने की वजह क्या है? मखदूमा फातिमा ने कहा मेरे बेटे हुसैन ये शाल लेके चला जा, मदीने की मंडी में किसी बनिए के यहाँ इसे बेच दे, फिर उसके बदले में दाल चावल ला, मैं पका करके इस फकीर को खिला दूं ताकि तेरा दिल न टूटे, तेरे नाना के वसीले का भरम बाकी रहे। इमाम हुसैन ने कहा अफ्तारी के सामान भी उठा के आप दे देती हैं, ये चादर देने में इतना रोती क्यों है? मखदूमा फातिमा ने कहा मेरे बेटे ये चादर तुझे मालूम है किसकी है? कहा नहीं। कहा जब मेरा निकाह अली के साथ हुआ था तो यही चादर तेरे नाना ने मेरे सर पे रख के मुझे विदा किया। ये तेरे नाना के वो जहेज की निशानी थी, यही बची है, वो भी आज बाजार में बिकने की नौबत आ गई। इमाम हुसैन कहते कोई बात नहीं मेरी माँ, आपने उस चादर को लिया, अपनी माँ की चादर लेके आप चले गए और बनिए की दुकान पर उसकी टेबल पे रखा। कहा ये चादर आप खरीद लें और उसके बदले में दाल चावल दे दे। उस बनिए ने क्या देखा? सुने आप, कभी कभी खामोशी से सुने, ऐसे सुने अल्लाह ताला आपके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन कहें। हुसैन का गम अता फरमाए। आमीन कहें। हुसैन का गम अता फरमाए। इमाम हुसैन जब चादर शरीफ लेके गए ना तो बनिए ने उस चादर को उठाया और उठा के एक जुमला कहा। उस बनिए ने कहा ऐ हुसैन ये बताओ ये चादर किसकी है? ये बताओ ये चादर, ऊंचे बोलो, ये बताओ ये चादर किसकी है? इमाम हुसैन ने कहा क्यों? तो बनिए ने कहा मुझे इस चादर से तुम्हारे नाना के पसीने की खुशबू आ रही है। इस चादर से तुम्हारे नाना के पसीने की खुशबू आ रही है। इमाम हुसैन रोने लगे, बोले हाँ ये चादर मेरे नाना की है। बोले तुझे कैसे मिली हुसैन? बोले ये चादर मेरी माँ को मेरे नाना ने शादी की दिया था और विदा किया था सर पे रखे। बोले ये चादर क्यों लेके आए? बोले दरवाजे पर एक फकीर बैठा रो रहा है, भूख लगी है, घर में कुछ है नहीं, तो अम्मी ने यही चादर दे दी। वो ईसाई वो बनिया रोने लगा, रो के बोला आपके नाना को इस गली से गुजरते हुए बहुत देखा, लेकिन मैंने कभी उनके हाथ पे कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन आज तेरे हाथ पर हुसैन कलमा पढ़ना चाहता हूँ। हाँ क्यों? कहा जो किताब मेरे नबी पर नाजिल हुई उस किताब में आखिरी नबी के घर वालों की निशानी यही लिखी है, वो खुद पेट पर पत्थर बंधा होगा लेकिन दूसरों के खाने की फिक्र में वो डूबे रहेंगे। उस आखिरी नबी की निशानी ये पूरी हो गई। उस यहूदी बनिए ने हुसैन के हाथ पे हाथ रख के इस्लाम कबूल किया और दाल चावल भी दिए और प्लस उस चादर को भी देके बोले अरे आका हुसैन ये चादर भी ले जाओ, ये दाल चावल भी ले जाओ, अपनी माँ फातिमा से कहना मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ कर देगी। इससे बड़ी और ये हुजूर की बेटी का किरदार था जो हमारे यहाँ बेटियों में नजर नहीं आता। 40 जोड़े रखे हुए, 10-10 हजार रुपए के कपड़े, लेकिन अफसोस दरवाजे पर अगर कोई फकीर आ गया उसकी तरफ घूर करके देखती है, कभी 5 रुपए निकाल के देखती नहीं। कुछ मिजाज लड़कों का बन गया, अबे चल निकल बाहर, हाँ की निकाल लेंगे लाठियां, साली इतनी मार मारूंगा। शराब पीता है, नशा करता है। आज मैं बताता हूँ आपको, दरवाजे के फकीरों को भगाने वालों कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है। एक लड़की कहती है मेरी शादी हुई और शादी के बाद तलाक हो गया, तलाक के बाद फिर मेरी शादी हुई, ईद का दिन आया तो मेरे शौहर ने कहा दरवाजे पर कोई फकीर है? मैंने कहा है। अल्लाह का नाम ले रहा है? मैंने कहा हाँ। उसने कहा मिठाई दे दे, सेवई दे दे, कुछ पैसे दे दे, एक जोड़े कपड़े दे दे। उसने कहा मैंने सारे सामान पिक किए। औरत कहती है जब मैं दरवाजे पर गई तो एक फकीर खड़ा था, उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, चीख मार के वो फकीर कटोरा छोड़ के भागा, मैं जमीन पर गिर गई, बेहोश हो गई। मेरा शौहर बाहर निकल के आया, उसने पानी के छींटे मारे, मुझे अंदर लेके आ गया। उसने पूछा अरे मेरी बीवी तू रोई क्यों, तू तड़पी क्यों, तू इतना जमीन पर बेहोश क्यों हुई? तो मेरी बीवी ने कहा अरे मेरे शौहर तुझे पता है कि मेरी इससे पहले शादी हुई, इससे पहले मेरी शादी हुई थी। वो शौहर मेरा बड़ा पैसे वाला था लेकिन जलील था, कंजूस था, बखील था, गुरबा से नफरत करता था। बोले ऐसे ही ईद के दिन उस घर में एक फकीर ने दस्तक दी थी, है कोई अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। मेरा वो शौहर आस्तीन सिकोड़ के निकला, उसने उस फकीर को पटक के बहुत मारा, उसके घुटने टूट गए, उसके सर से खून बहने लगा। मैंने हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा मेरे शौहर इस गरीब को मत मार, इसे माफ कर दे, मत मार, इसका कसूर क्या है? मेरा शौहर
बोलता है जालिम, पूरे रमजान इन लोगों ने भीख मांगी है, पूरे रमजान पैसे मांगे इन लोगों के घरों पे जा जा करके। अबे जालिम कहीं कि कम से कम ईद के दिन तो छोड़ दे, ईद के दिन तो छोड़ दे। ये कह के मेरे शौहर ने उस गरीब को बहुत मारा, वो टूट फूट गया, खून में लथपथ हो गया। 2-4 कदम आगे बढ़ा तो उसने मेरे घर को देखा, और घर को देखने के बाद उसने ऊपर देखा, कहा आए मेरे मौला, जैसे मैं उजड़ा हूँ इस घर को उजाड़ देना, जैसे मैं उजड़ा हूँ इस घर को उजाड़ देना मेरे मौला। औरत कहती है मेरे शौहर, फिर क्या हुआ? कहा नहीं, कहा आहिस्ता आहिस्ता मेरे शौहर का कारोबार खराब हो गया, फिर कर्ज में डूब गया, फिर नशा करने वालों के साथ दोस्ती हो गई, फिर शराब पीने लगा। उसके बाद शराब पी के घर आता, मुझे गालियां देता, मुझे बहुत मारता। मैंने अपने बाप को बुलाया, मेरा बाप आ गया, उसने कहा आप मेरे दामाद हैं, आपके साथ मेरी बेटी रहेगी, गरीबी में रहेगी, लेकिन शराबी के साथ नहीं रह सकती है, आप शराब ना पिया करें। तो मेरे उस शौहर ने कहा अबे बुढ़े, जान मार दूंगा तेरी, ये मेरी मर्जी है, मैं शराब पीऊं कुछ भी करूं। मेरे बाप ने कहा ऐसी बात है तो मेरी बेटी को तलाक दे दे। तो कहा मेरे बाप ने तलाक ले ली, मेरा हाथ पकड़ के मुझे घर लेके आ गए, और आज फिर मैं आपके निकाह में आई हूँ, आज आपके साथ बहुत सुकून से हूँ। इतने पैसे आपके पास नहीं है तो क्या हुआ, गरीबों की दुआएं तो हैं। अरे कहा ये बता तू अभी रोई क्यों, अभी तड़पी क्यों, जमीन पर बेहोश क्यों गिर पड़ी? उस औरत ने कहा कि तुझे नहीं मालूम, जैसे मिठाइयाँ, सेवैयाँ, कपड़े, पैसे लेके मैं दरवाजे पर गया, मैंने सोचा किसे दे दूं। जैसे मैंने उस फकीर का चेहरा देखा, मेरी चीख निकल गई। दरवाजे पर वो फकीर कोई और नहीं था, मेरा पहले वाला शौहर था। दरवाजे पर जो फकीर था वो कोई और नहीं था, मेरा पहले वाला शौहर था, जो कटोरा लेके भीख मांग रहा था। इतना सुना तो मैं बेहोश हो गई। ये औरत की बात सुन के उसका शौहर रोने लगा। तो उसने कहा आप क्यों रोते हैं? शौहर से कहा आप क्यों रोते हैं? तो शौहर ने कहा ऐ मेरी बीवी, वो दरवाजे पर जो फकीर आया था ये वही तेरा पहले वाला शौहर था, इसलिए तुम रोई, मैं इसलिए रोया। मैं वही फकीर हूँ, ईद के दिन तेरे शौहर ने जिसे दरवाजे पर पटक के मारा। हालात बदल सकते हैं, हालात बिगड़ सकते हैं। जिन दोनों पैरों से चल के आ रहे हो ये टूट भी सकते हैं। आप जिस हाथ को उठा के गरीबों पे जुल्म करते हो ये बाजू शल भी हो सकते हैं, विकलांग भी हो सकते हैं। ऐ दोस्तों अगर हुसैनी हो तो गरीबों से दुआएं लिया करो, इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोला इंशाअल्लाह। अगर हुसैनी हो तो गरीबों से दुआएं लिया करो, इंशाअल्लाह। बोले क्या दिक्कत पेश आती है एक रोटी किसी गरीब को देने में? यही तो हुसैन ने किया है। इमाम हुसैन की माँ का नाम है फातिमा। क्या नाम है? ऊंची बोले क्या नाम है? उनके 2 बेटे हैं, एक का नाम है हसन और एक का नाम, हाथों को उठा के बोले एक का नाम हसन और एक का नाम, ऊंची बोले एक का नाम हसन और एक का नाम हुसैन है। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। ये हसन हुसैन कितने खूबसूरत है। बता दूं एक बात सुन ले, उसके बाद कुछ सवालात के जवाब देने। कोई दिक्कत नहीं हो रही भाई? बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पैरों की मिट्टी मेरी पेशानी पे लग जाए बड़ी बात है। मैं लतीफे नहीं सुनाता, मैं चीखता चिल्लाता नहीं, और आप नहीं सुनेंगे तो मैं घरों के दरवाजों पर बैठ के, मैं अपने घर एक रात जाता हूँ ना शबीर भाई, तो मुझे मेरे दोस्त अहबाब उठा ले जाते, खुदा की कसम उठा ले। वो जानते हैं आसिफ भाई, लॉकडाउन में अपनी गाड़ी में मेरे दोस्त थे, उनकी गाड़ी में शीनरी और माइक लेके चलता था। 20-20 दिन 25-25 दिन कंटिन्यू लोगों के दरवाजों के अंदर बैठ के छुप छुप के मदीने वाले की बात करता। उनको बताता था जिंदगी गुजारने का ढंग क्या है। ऐसे पैसे नहीं, जिसने पैदा किया है भूखा नहीं मार देगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? जिस बस आप बैठे बैठे सुन रहे हैं, मेरे लिए इससे बड़ा नजराना नहीं हो सकता। क्या करूंगा इतने पैसे लेकर के? वो 22 गज कपड़े लगेंगे कफन में, और ज्यादा नहीं लगेंगे। आप अपने पैसे रखो, लेकिन दरवाजे पर कोई फकीर आए तो उसे 2 रोटी दे दिया करना, इंशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह। ठीक है, बात आगे बढ़ती है। ये हसन हुसैन कितने खूबसूरत हैं। मदीने शरीफ की जमीन पर एक फकीर आया। वो फकीर पहले यहूदी था, अब जब इस्लाम कबूल करने के इरादे से मदीने में आ गया। किस शहर में आया? ऊंचे बोले किस शहर में आया? कितने लोग मदीना शरीफ देखना चाहते हैं? हाथों को उठा के बताएं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखना चाहते हैं? शबीर भी अफसोस होता है लोग मदीने की मोहब्बत नहीं रखते दिल में। अफसोस मुझे बहुत होता है। मैं क्या बताऊं, किससे कहूं? और पाकिस्तान में साहब स्टीमर पर बैठ के मदीने जा रहे हैं, स्टीमर पर, और जैसे बैठे स्टीमर पर तो तस्बीह ली है तो हुजूर को याद कर रहे हैं। आशिक कैप्टन के पास गए, बोले कैप्टन साहब, बोले क्या बात है? बोले मदीना कब आएगा? क्या कहा? मदीना कब आएगा? मोहब्बत से बोले, थोड़ी सी आवाज बुलंद करते, हुजूर के शहर का नाम।
मदीना कब आएगा? तो कैप्टन ने कहा कि 17 दिन लगेंगे। कितने? 17 दिन लगेंगे। तो बोले कि कोई बात नहीं। रोता हुआ अपनी सीट पे अपने बेड पे आ गया, रात भर रोता रहा, सुबह को फिर पहुंचा। बोले कैप्टन साहब, बोले क्या बात है? बोले मदीना कब आएगा? मदीना कब आएगा? कैप्टन ने कहा भाई वो तो मैंने कल बता दिया 17 दिन लगेंगे, आज बता रहा हूँ 16 दिन लगेंगे। फिर रोने लगा, हुजूर को याद करता रोता, हुजूर को याद करता रोता। बेड पे आया, शाम को फिर चला गया। कैप्टन साहब, बोले क्या बात है? बोले कैप्टन ने कहा यार मैंने बता दिया सुबह को 16 दिन लगेंगे और पहले नहीं आ सकता। रोने लगा, रात भर रोता रहा। अगर हुजूर की मोहब्बत होती तो फिर ये तलब नजर आती है, समझे? रात भर रोता रहा मदीने की मोहब्बत में। फिर सुबह हुई, फिर कैप्टन साहब, बोले क्या बात है? बोले मदीना कब आएगा? कैप्टन ने कहा मैंने परसों बताया 17 दिन लगेंगे, कल बताया 16 दिन लगेंगे, आज कराऊं 15 दिन लगेंगे। उसने कहा और पहले? कहा नहीं आ सकता। कहा कोशिश करो, नहीं आ सकता। पूरी मशीनरी लग जाए तो कहा नहीं आ सकता। कहा पूरा ग्रुप लग जाए तो कहा बड़ी कोशिश करूंगा, तब 14 दिन लगेंगे। तो उसने कहा कैप्टन साहब उससे पहले? कहा उससे पहले नहीं आ सकता। तो उसने कहा कैप्टन साहब खुदा की कसम तूने सही कहा, उससे पहले नहीं आ सकता। तेरे ग्रुप, तेरे अमले के लोग तेरी मशीनरी के चाहने से उससे पहले मदीना नहीं आ सकता, लेकिन अगर मदीने वाला चाहे तो अभी आ सकता है। किताबों में लिखा उसका ये कहना था कि सामने हिजाज की मस्जिद के मीनारे नजर आ रहे हैं। अगर तड़प होती है तो खुदा की कसम ये दूरियां कुर्ब का बोध, कुर्ब का लिबास ओढ़ लिया करते, दूरियां समेट दी जाती हैं। ये वही मदीना था जिसमें कि यहूदी आया था और हुजूर के इंतकाल के 6-7 दिन के बाद आया था। उसे पता नहीं था कि हुजूर का इंतकाल हो गया, उसके इल्म में नहीं था कि हुजूर दुनिया से चले गए, उसको पता नहीं था। रोता हुआ आया, उसने हुजूर के एक सहाबी से पूछा ये बताएं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझे मिलना है, वो कहाँ है? जब उसने हुजूर का नाम सुना तो रोने लगा, क्योंकि हुजूर का तो इंतकाल हो गया था। वो रोने लगा, उसने पता नहीं बताया क्या बताता। उसने कहा आगे जाओ, किसी और से पूछ लो। और आगे गया, एक और सहाबी मिले, बोले रुको। बोले क्या बात है? बोले मुझे आमिना के लाल से मिलना है। कहाँ है? वो भी रोने लगे, वो भी नहीं बताया। बोले आगे जाओ, तो और आगे चला गया। जब और आगे गया ना तो उसने फिर एक साहब से पूछा भाई रुके? कहा क्या बात है? कहा इतना बता दे कि मुझे अल्लाह के नबी से मिलना। कहाँ है? वो भी रोया। 2-3 लोग और आ गए, बोले यार इसको कैसे बताया जाए कि हुजूर का इंतकाल हो गया, ये तो बेहोश हो जाएगा। इसकी मोहब्बत देखो, मदीने के दरो दीवार चूम रहा, मदीने की मिट्टी चूम रहा है, इसे पता लगेगा हुजूर का इंतकाल हो गया तो टूट जाएगा। किसी ने कहा इसको अली के घर का पता बता दो। किसके घर का? बहुत बहुत शुक्रिया। किसके घर का? लोगों ने कहा कि चले जाओ, आगे चले जाओ, इस कदर का दरवाजा होगा, दस्तक देना, वही तुम्हारे सवाल का जवाब है। जैसे गया ना तो दस्तक दी तो मौला अली निकल के आ गए। उसने अली को देखा, दंग रह गया, आंखें, जबान, ये लम्हाए नूर, ये रुखसार, ये पेशानी, ये जुल्फें। कहा आप आमिना के लाल हैं? मौला अली रोने लगे। बोले यार कैसी बातें करता है, मैं तो उनका गुलाम हूँ, मेरा नाम अली है। बोले ओफो मैंने आपका नाम सुना है, ये बताया कि हुजूर कहाँ मिलेंगे? इतना सुना तो अली रोए, बेतहाशा रोए। इसने जख्म को ताजा कर दिया। हुजूर के इंतकाल के बाद इसने मुझसे पूछा हुजूर के बारे में, क्या बताऊं इससे? तो अली फरमाते हैं सुन, तो किसके मिलना चाहता है? उसने कहा मुझे आमिना के लाल से, नबियों के सरदार से मिलना। जब मौला अली रोए तो उसने कहा अली क्या बात है, जिससे पूछा हूं सब रोए हैं। पहले लोग मदीने में रोते हुए आते थे, हंसते हुए जाते थे, आज मैं हंसते हुए आया हूँ, रोते हुए जा रहा हूँ। अरे अली क्या बात है, आप रो रहे हैं, सब रोए, आप क्यों रो रहे हैं? अली फरमाते वजह है कि हुजूर का इंतकाल हो गया। इतना सुना तो जमीन पर गिर पड़ा। मदीने की मिट्टी रोता, चूमता और चीखता रहता। मौला अली ने उसे तसल्ली दी, फरमाया क्या करने आया था? कहा हुजूर को देखने आया था, बड़ी मेहनत से आया था, बहुत दूर से आया था, मेरे पैरों में छाले पड़ गए, आंखें देखे मेरी लाल है, किस कदर थकावट के असर से ये दबी जा रही है। लेकिन ऐ अली वो तो नहीं रहे जमीन पर, क्या करूं, कहां जाऊं? तो अली फरमाते हैं हुजूर को देखना चाहता है? उसने कहा, फरमाया ठहर जा, और रुक गया। आपने फरमाया अंदर आवाज दी, हसन हुसैन बाहर आ जाओ। इमाम हसन हुसैन बाहर निकल के आ गए। फरमाया खड़े हो जाओ। जैसे हसन हुसैन इकट्ठा खड़े हुए, तस्वीर मुस्तफा बन गई।
तस्वीर मुस्तफ़ा बन गई। जैसे इकट्ठा हुए तस्वीर मुस्तफ़ा बन गई। मौला अली फरमाते हैं, ओ किससे मिलने आया? बोले हुजूर से। किसको देखने आया? बोले हुजूर को। कहा इन्हें देख ले। क्या कहा? इन्हें देख ले। उसने हसन हुसैन को देखा, देखता रहा, टिकटिकी बांध के देखता रहा, गौर से देखता रहा, आंखें उसकी बरसने लगी, अश्क बार हो गया। अली फरमाते हैं, ऐ मुसाफिर, अगर इजाजत दे तो इनको अंदर भेज दूं। उसने कहा अभी कहां? अभी तो मेरा तेरे हाथों पे हाथ रख के कलमा पढ़ना बाकी है। कहा क्यों? कहा क्या देख रहा था? कहा बहुत देर से देख रहा था। ये तेरे बेटे हैं? कहा नाम? कहा हसन हुसैन। कहा वही तो सोच रहा था, जब अली तेरे बेटे इतने खूबसूरत हैं तो आमिना का लाल कितना खूबसूरत रहा होगा, अल्लाह का हबीब कितना खूबसूरत रहा होगा। वो एक जात थी सरकार इमाम हसन की, बुर्दबारी में जिनको सलाम किया है, जिनको मुस्लिह उम्मा का खिताब मिला है, उनके सगे भाई है इमाम हुसैन, मैदान करबला में जिनको दौड़ा दौड़ा के शहीद किया गया। लोग कहते हैं अपनी ताकत का इस्तेमाल इमाम हुसैन ने क्यों न किया, अपने इस्टेमिने का इस्तेमाल क्यों न किया, अपने पावर का इस्तेमाल क्यों न किया? अगर ताकत थी तो इस्तेमाल करना चाहिए। ये उसूल है कि नहीं है? हाथों को उठा के बताओ उसूल है कि नहीं है? लेकिन इमाम हुसैन ने इस्तेमाल नहीं किया। ये बैठे हुए जितने भी मेरे मोअज़्ज़ज़ हज़रात बैठे हुए हैं, अगर इजाजत दो तो बता दो कि हुसैन ने करबला में अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? बता दें। जोर से हंसिएगा नहीं, मोबाइल में कोई गेम, कोई खेल कूद नहीं, बैठे रहे। मैंने 27 साल हो गए मुझे निजामत करते हुए, 27। मैं जल्दी मिंबर पर बेवजू नहीं बैठता, बेवजू मैंने कभी नहीं बैठा मिंबर पर। और मैंने कभी मोबाइल स्क्रीन पर वो जो व्हाट्सएप और खेल कूद, और मैंने देखा हमारी कबीले के लोग बैठ के मिंबर शरीफ की तौहीन करते ना, तो मुझे बहुत डर लगता। सूफी सुल्तान में ने फरमाया कि ये हुजूर के जिक्र की तौहीन है, और हुजूर की तौहीन ये ईमान के खत्म होने की अलामत। मैं गुजारिश करूंगा आपसे भी, दिल न लगे तो चले जाए, कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी मिंबर रसूल पर हो या सामाइन में, मोबाइल में खेल कूद बातें सुने आप। इश्क रसूल किसे कहते हैं? वो हुसैन ने अपना घर लुटाया था, आपको पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। हम समझते हैं कि बस एक ऐसी रात आई थी, एक ऐसा दिन आया था, हो गया। हमें पता ही नहीं है कि इश्क रसूल किसे कहते हैं। वो पूछो जाके हुसैन से। एक बात मुझे इश्क रसूल के हवाले से याद आई, अगर कहो तो बता दूं। वो अभी सवाल बाकी है इमाम हुसैन ने, शब्बीर भाई वो सवाल बाकी है कि इमाम हुसैन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, और ताकत कैसे थी उनके पास। बस 2-3 बातें, इजाजत है? कोई एक आदमी कह दे हाथों को उठा के या हुसैन। देखें इश्क रसूल किसे कहते हैं। यही 100 साल पहले की बात है, हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। थोड़ा सा इसकी आवाज माइक की इको है क्या, इसमें कम कर दें भाई, माइक बहुत अच्छा। इको बिल्कुल बंद करें, मुझे इतनी गूंज पसंद नहीं। इको बिल्कुल बंद कर दें, आवाज बढ़ा दीजिएगा, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिएगा इंशाअल्लाह, आवाज बढ़ा दीजिएगा, ठीक है? यही हिंदुस्तान की जमीन है, सरगुदा जिला, ये लाहौर के करीब का इलाका है। वहां पर एक दिन एक शख्स ने देखा, ये बातें याद रखिएगा साहब, और हाथों को उठा के बताइए, सब लोग अपनी बहन बेटियों को बताएंगे इंशाअल्लाह। भूल मत जाया करो, हम यहाँ रोज नहीं आएंगे, लेकिन दिल कहता है कि यहाँ मैं हर महीने आऊँ। मेरा दिल कहता है, दूर रहता हूँ इसलिए नहीं आ पाता, लेकिन आप जैसे लोग हो ना तो बातें करने का दिल कहता है। रब्बे काबा की कसम, खुदा कसम, मेरा दिल बहुत लगता है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, इन भाइयों के नालैन के सदके में अल्लाह सलामत रखे। करबला जाऊंगा तो तुम्हारा सलाम पेश करूंगा इंशाअल्लाह, इजाजत है आप सबकी। और मुझसे पहले गए तो मेरा सलाम पेश कीजिएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह दुआ करें, इंशाअल्लाह हुजूर गौस पाक की बारगाह में हाजिरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। हाँ, देखते नहीं गौस पाक सरकार कितनी प्यारे हैं, गौस पाक सुभान अल्लाह। कभी आऊंगा तो गौस पाक की बात लग रहा है तब आप नहीं आएंगे। हाँ, कभी मैं आऊंगा तो आप फिर गौस पाक की बात सुनने आएंगे इंशाअल्लाह। हाँ तो गुड़ा के बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोलो। आएंगे नहीं आएंगे तो घर पे रहेंगे तो मैं घर पे सुनाऊंगा, जहां रहेंगे वहीं सुनाऊंगा गौस पाक की बात। हुजूर गौस पाक के बड़े मर्तबे। एक बात करूं, क्या करम कलाम सुनाया मेरे भाई ने, और शब्बीर साबिर आपने उस शेर को दोबारा सुना। मैं उस शेर को शब्बीर भाई से तन्हाई में सुनना चाहता था। खुशी मुझे बहुत ज्यादा हुई है आफ्ताब भाई को यहाँ देखकर, दिली बात। और डॉक्टर साहब तो मेरे सरपरस्तों में से, और ये उलमा जो बैठते हैं ये नाइबीन रसूल है। मदारिस के उलमा का एहतराम करो।
उज़्बेकिस्तान बुखारा में जहां इमाम बुखारी हदीस शरीफ पढ़ाते थे, उनके इंतकाल के बाद मदरसों पर ध्यान नहीं दिया गया। 80,000 पगड़ियां जिनके क्लास में तलबा की रहा करती थी, उनके इंतकाल के बाद मदरसे गिरा दिए गए। आज वहां पर ठीक से पहला कलमा किसी को याद नहीं। समझे मेरी बात? मदरसों की इतनी अहमियत है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर गौस पाक के शेर पढ़ा, बहुत प्यारा शेर है, रईसुल कलम। नाम है कादरी तो फैज़ो। हुजूर गौस पाक सरकार के कई खादिम थे, कई खादिम थे। एक का नाम था शेख रजा, एक का नाम था शेख अबू हफ्स अल हसनी अल मूसली। कोई कहे तो सुभान अल्लाह भी कह सकता है। एक का नाम था शेख रजा, एक का नाम था शेख अबू हफ्स अल हसनी अल मूसली, एक का नाम था शेख बका बिन बतू, एक का नाम था अली बिन हैती, एक का नाम था शेख बारिकी, एक का नाम था शेख कबीरुद्दीन दूल्हा शाह गुजराती, एक का नाम था शेख मुनव्वर शाह इलाहाबादी, एक का नाम था शेख अबू सईद खैलवी। ये शेख अबू सईद खैलवी फरमाते हैं, मैं एक दिन सो रहा था, मैंने ख्वाब में मदीने वाले को देखा। दिल कहते सुभान अल्लाह कहते। शेख अबू सईद खैलवी फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में हुजूर को देखा, मेरी निगाहों के सामने हुजूर तशरीफ लाए, तो मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, सरकार आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्या मैदान महशर में मैं बख्श दिया जाऊंगा? अगर जवाब आपके दिल को छू जाए तो जरा दिल से सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। आवाज आपके घर तक पहुंचे न पहुंचे, बगदाद पहुंचेगी इंशाअल्लाह। ये गौस पाक के खादिम है, कहते हैं अबू सईद खैलवी, मैंने हुजूर से पूछा, आकाए करीम से पूछा, ऐ मदीने वाले आका, आप सिर्फ मुझे इतना बता दें, क्या मैदान महशर में मैं बख्शा जाऊंगा? तो मेरे आका मुस्कुरा के फरमाते हैं, अबू सईद खैलवी सुन, जिसके दिल में मेरे अब्दुल कादिर की मोहब्बत होगी जरूर बख्शा जाएगा। जिसके दिल में नारे तकबीर, नारे रिसालत, दिल में मेरे अब्दुल कादिर की मोहब्बत, बड़े पीर दस्तगीर फैज़ाने कादिर जिलानी की। सुभान अल्लाह। कहते हैं कि कोई वली जमीन पर बादशाह बन के मौजूद है, उसे सिफते सुलेमानी अता हुई है। कोई वली हमेशा पत्थर खाता रहता है, सब्र करता है, उसे सिफते अयूबी मिली है। कोई वली अल्लाह से बातें करता है, उसे सिफते मूसवी मिली है। कोई वली मुर्दों को जिंदा करता है, उसे सिफते ईसवी मिली है। कहते हैं किसी को सिफते सुलेमानी मिली, किसी को सिफते अयूबी मिली, किसी को सिफते मूसवी मिली, किसी को सिफते ईसवी मिली, और मुझ अब्दुल कादिर को सिफते मोहम्मदी मिली है। आपने एक शेर कहा गौसे आजम सरकार ने, वलो अलकैतु सिर्री फौक मैतिन लकाम बिकुदरतिल मौला तआली, वलो अलकैतु सिर्री फी जिबालिन लदुक्कत वख्तफत बैन अर्रिमाली, वलो अलकैतु सिर्री फी बिहारिन लसारल कुल्लु गौरन फी ज़वाली। मतलब ये होता है, गौस पाक फरमाते हैं, सुनो, मैं वो अब्दुल कादिर हूं जिसका नाम अगर पहाड़ की चोटी पे रखो तो पहाड़ रेजा रेजा हो। मैं वो अब्दुल कादिर हूं जिसका नाम मुर्दे पे डाल दो तो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए। मैं वो अब्दुल कादिर हूं जिसका नाम अगर समंदर की लहरों पे रख दो समंदर का पानी खुश्क हो जाए। मैं अपने नाना के नक्शे कदम पर हूं। फिर सुने क्या कहा, मैं अपने नाना के नक्शे कदम पर हूं। फिर सुने, फरमाते मैं अपने नाना के नक्शे कदम पर हूं। एक शख्स ने कहा, या शेखी, वली अपनी विलायत को छुपाता है, वली अपनी विलायत को छुपाता है, और आप ये कह रहे हैं मैं अब्दुल कादिर, मेरा स्टेटस ये है, मैं अब्दुल कादिर ये मेरा लेवल ये है, मैं अब्दुल कादिर ये मकाम मख्ता पर फाइज हूं, मैं अब्दुल कादिर वो जिसकी तकरीर सुनने के लिए मदीने वाले आका आते हैं, मैं अब्दुल कादिर वो जो ख्वाजा खिदर अपनी उंगलियां दबा के बैठते हैं मेरी मजलिस में। आप कहते हैं जिसको खुदा कहीं याद ना आए अब्दुल कादिर की महफिल में आए। वली अपनी विलायत को छुपाता है, आप क्यों शोहरा करते हैं? गौस पाक फरमाते हैं, नहीं समझा तुमने मेरी बात। मैं ये बताना चाहता हूँ, मुझे 7 मरतबे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना थूक शरीफ अता किया है। कितनी मरतबे? हाथ उड़ा के बोलो, सब लोग बोलो, गौस पाक देख रहे हैं, ऊंची बोलो, 7 मरतबे हुजूर गौस पाक फरमाते मेरे दादा मदीने वाले आका ने अपना थूक शरीफ मुझे अता फरमाया है। मैं ये बताना चाहता हूँ 7 मरतबे थूक शरीफ पाने वाले अब्दुल कादिर का ये आलम है कि उसका नाम मुर्दे पे डाल दो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए, समंदर की लहरों पे रखो समंदर का पानी खुश्क हो जाए, पहाड़ की चोटी पे रखो तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। यही तो बताना चाहता हूँ, 7 मरतबे थूक शरीफ पाने वाले अब्दुल कादिर का ये आलम है, तो उस हुसैन का क्या आलम होगा जिसकी खुराक ही लुआबे दहने मुस्तफा थी। उस हुसैन का आलम क्या होगा
जिसकी खुराक ही लुआब दहने मुस्तफा थी। मैं ये बताना चाहता हूं बगदाद वालों, जब मैं अपने नाना के नक्शे कदम पर हूं तो बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े अंबिया मेरी मजलिस नूर में तशरीफ लाते हैं। मुझसे खुदा 70 मरतबे पूछता है, ऐ अब्दुल कादिर ये चाहिए, ऐ अब्दुल कादिर ये चाहिए, ऐ अब्दुल कादिर ये चाहिए। हुजूर गौसे आजम सरकार फरमाते हैं, बताना चाहता हूं जब मैं नाना के नक्शे कदम पर हूं तब मेरा लेवल ये है, तो उस हुसैन का आलम क्या होगा जो अपने नाना के कांधे पर बैठा करते थे। मैंने अपनी विलायत की आड़ में अपने जद्दे करीम के मर्तबे को बढ़ाया है। वो जात है सरकारी इमाम हुसैन के लाडले शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। तो इंशाल्लाह बगदाद चलेंगे। दो काम करें, दो कितने? हाथों उठा के बोले कितने? हाथों को जोर से बोले, जोर से कितने? वादा कीजिएगा, वादा कीजिएगा। दो काम, सच बोले हलाल खाए। क्या कहा? पहला काम ना 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 ऊंची आवाज में क्या करना है? सच बोले और हाथों को उठा के बोलो, सच बोलो और